हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नीलम चंद्राकर फ्रॉम जूलॉजी डिपार्टमेंट। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन या फिर इसी को जनसंख्या भी कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पॉपुलेशन है क्या। तो किसी पर्टिकुलर एरिया में सेम स्पीसीज के ग्रुप जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं उसे पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए एक घास के मैदान में प्रेजेंट ग्रासहोपर की स्पीसीज एक पॉपुलेशन है। उसी प्रकार एक पॉन्ड में प्रेजेंट फ्रॉग की पॉपुलेशन। ठीक है, उसके बाद है टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के प्रकार। तो ये जो है वो 2 टाइप्स की होती हैं। उसमें से फर्स्ट है मोनो स्पेसिफिक पॉपुलेशन और सेकेंड है पॉली स्पेसिफिक पॉपुलेशन। ठीक है, तो मोनो का मतलब होता है सिंगल। ठीक है, तो अगर किसी एरिया में सिर्फ एक एनिमल की स्पीसीज पाई जाती हैं तब उसे मोनो स्पेसिफिक पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, इसी कारण इसको सिंगल स्पेसिफिक पॉपुलेशन भी कहा जाता है। उसके बाद सेकेंड है पॉली स्पेसिफिक पॉपुलेशन। ठीक है, या फिर इसी को मिक्स्ड स्पेसिफिक पॉपुलेशन भी कहते हैं। तो जब एक साथ अनेक स्पीसीज एक एरिया पर रहते हैं तो इनको कहा जाता है पॉली स्पेसिफिक पॉपुलेशन। ठीक है, तो अगर किसी एरिया में सिर्फ एक ही स्पीसीज की एक एनिमल की स्पीसीज पाई जाती है तब उसको कहा जाएगा मोनो स्पेसिफिक पॉपुलेशन। और अगर उसी एरिया में एक साथ अनेक स्पीसीज एक साथ वहाँ पे रहती हैं तब उसे कहा जाता है पॉलीस्पेसिफिक पॉपुलेशन। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। तो सभी पॉपुलेशन के कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं और ये कैरेक्टर किसी एक एनिमल के ना होकर पूरे ग्रुप के होते हैं। तो इसमें से फर्स्ट कैरेक्टर है पॉपुलेशन डेंसिटी, सेकेंड है बर्थ रेट, थर्ड है डेथ रेट, फोर्थ है एज पिरामिड्स, फिफ्थ है पॉपुलेशन ग्रोथ और सिक्स है डिस्पर्सन। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी या फिर समष्टि घनत्व। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टाइम में पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम में रहने वाले एनिमल्स की संख्या पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाती है। मतलब कि कितने इंडिविजुअल या फिर कितने ऑर्गेनिज्म जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं उन्हें कहा जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी। पर्टिकुलर एरिया मतलब कि वो 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया भी हो सकता है या फिर 1 स्क्वायर एरिया भी हो सकता है या फिर कोई पर एकड़ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए 1 वर्ग क्षेत्र में स्क्वायरल की संख्या। ठीक है, या फिर 100 वर्ग फीट क्षेत्र के तालाब में फ्रॉग की संख्या या फिर प्रति एकड़ क्षेत्र में वृक्षों की संख्या। तो प्रति एकड़ क्षेत्रफल में कितने वृक्ष वहाँ पे रहते हैं उसकी संख्या को कहा जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला है D=N/N/H, मतलब कि यहाँ पे D पॉपुलेशन डेंसिटी है, N नंबर ऑफ इंडिविजुअल और S है स्पेस। मतलब कि किसी एरिया में या फिर स्पेस में नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो होती है, मतलब कितनी इंडिविजुअल होती हैं उसी को कहा जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी। उसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। अब पॉपुलेशन डेंसिटी को डिटरमाइन करने या फिर मेजरमेंट करने के अनेक मेथड हैं। उसमें से हम 3 मेथड को देखेंगे। उसमें से फर्स्ट है टोटल काउंट मेथड, सेकेंड है सैम्पलिंग मेथड और थर्ड है टैगिंग एंड रिकैप्चर मेथड। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं टोटल काउंटिंग मेथड। तो ये मेथड जो है वो एनिमल की अपेक्षा प्लांट के लिए ज़्यादा यूज़ होता है या फिर जो बड़े साइज के ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके लिए ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत किसी एरिया में प्रेजेंट किसी स्पीसीज के सभी मेंबर्स को काउंट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है सैम्पलिंग मेथड। सैम्पलिंग मतलब सैंपल लेना। ठीक है, तो इस मेथड में अनेक सैंपल लिए जाते हैं और प्रत्येक सैंपल में प्रेजेंट एनिमल्स की संख्या को काउंट किया जाता है। इस मेथड को कई बार रिपीट करते हैं। उसके बाद जो रिजल्ट प्राप्त होते हैं उन सभी रिजल्ट को जोड़कर सैंपल की संख्या से औसत निकाल लिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए पैरामीशियम का के पॉपुलेशन डेंसिटी ज्ञात करने के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है।
इसमें क्या किया जाता है, पिपेट द्वारा 1 सीसी संवर्धन निकालते हैं, मतलब कि वॉच गिलास में उसे रख कर उसमें प्रेजेंट पैरामीशियम को काउंट कर लिया जाता है। इस मेथड को कई बार रिपीट करते हैं। उसके बाद जितने भी रिजल्ट प्राप्त होते हैं उन सभी रिजल्ट को जोड़कर उसमें पैरामीशियम की संख्या का औसत निकाल लिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से पैरामीशियम का पॉपुलेशन डेंसिटी ज्ञात की जाती है। उसके बाद थर्ड है टैगिंग एंड रिकैप्चर मेथड या फिर रिकाउंटिंग मेथड। तो ये मेथड जो है वो बड़े आकार के एनिमल जैसे कि स्क्वेरल या फिर बर्ड्स की काउंटिंग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इस मेथड में एनिमल को एक मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया लिया जाता है, जैसे कि 100 मीटर हो गया या फिर 1 किलोमीटर पर स्क्वायर एरिया हो गया। तो एक पर्टिकुलर यहाँ पे एरिया लिया जाता है और उस एरिया में एनिमल को एक निश्चित संख्या में पकड़कर उनको टैग किया जाता है। ठीक है, टैग मतलब कि धागा बांधा जाता है। अब उसको धागा बांधने के बाद उसको फिर से उसी एरिया में छोड़ दिया जाता है। उसके बाद दूसरे दिन उसी एरिया में फिर से उतने ही नंबर में, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए फर्स्ट डे हमने 100 एनिमल पकड़ा था या फिर 100 बर्ड पकड़ा था। ठीक है, और उसमें टैग किया था, मतलब उसमें धागा बांधकर उसको छोड़ दिया गया था। अब दूसरे दिन उसी एरिया में फिर से 100 एनिमल्स को पकड़ा जाता है। ठीक है, और इनमें पहले टैग किए गए मतलब जो धागा बांधे हुए एनिमल्स कितना है उसको काउंट की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार टैग किए हुए और बिना टैग किए हुए एनिमल्स के अनुपात द्वारा पॉपुलेशन डेंसिटी ज्ञात कर ली जाती है। ठीक है, उसके बाद है बर्थ रेट या फिर उसी को नेटेलिटी भी कहते हैं। बर्थ रेट मतलब कि जन्म दर। तो पर यूनिट टाइम मतलब कि एक इकाई समय में किसी पॉपुलेशन के मेंबर्स द्वारा रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप उत्पन्न किए गए मेंबर्स की संख्या को बर्थ रेट या फिर नेटिलिटी कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला है नेटिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ न्यू प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म अपॉन टाइम। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टाइम में कितने ऑर्गेनिज्म जो है वो कितने ऑर्गेनिज्म का बर्थ हुआ है उसे कहा जाता है बर्थ रेट। ठीक है, पर्टिकुलर टाइम मतलब 1 साल भी हो सकता है, 1 मंथ भी हो सकता है या फिर कई साल भी हो सकता है। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर टाइम में किसी ऑर्गेनिज्म की नंबर को मतलब कि बर्थ रेट को जन्म दर को उसकी नेटिलिटी कहती हैं। उसके बाद है डेथ रेट या फिर मोर्टेलिटी। तो पर यूनिट टाइम में किसी एरिया में प्रेजेंट एक पॉपुलेशन में डेथ एनिमल की नंबर वहाँ की मोर्टेलिटी या फिर डेथ रेट कहलाती है। ठीक है, इसका फॉर्मूला है मोर्टेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ डेथ ऑर्गेनिज्म अपॉन टाइम पीरियड। तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वहाँ पे मरने वाले ऑर्गेनिज्म की संख्या को डेथ रेट मतलब कि मृत्यु दर कहा जाता है। उसके बाद किसी भी पॉपुलेशन में जो डेथ रेट है उसको सर्वाइवरशिप कर्व द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सर्वाइवरशिप कर्व क्या है। तो ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल रेट को कर्व के फॉर्म में प्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, जिससे डिफरेंट टाइम इंटरवल में बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ऐसा कर्व सर्वाइवरशिप कर्व कहलाता है। अब ये जो सर्वाइवरशिप कर्व है वो 3 टाइप्स के होते हैं। उसमें से फर्स्ट है कॉन्वेक्स कर्व, सेकेंड है कॉनकेव कर्व और थर्ड है डायगोनल कर्व। तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्वेक्स कर्व या फिर उत्तल वक्र। तो इसमें एनिमल जो है वो अपने लंबे लाइफ जीने के बाद ओल्ड स्टेज में इसकी डेथ होती है। ठीक है, तो ऐसा कर्व तब बनता है जब ऑर्गेनिज्म के लिए ऑल इन्वायरमेंटल जो कंडीशन होती है वो आइडियल होती है, जिसके कारण वो अपनी पूरी लाइफ कंप्लीट करके ही डेथ होती है। जैसे कि यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है मेन का। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है वो कॉन्वेक्स कर्व बनता है इसमें, क्योंकि ये अपनी पूरी लाइफ जीने के बाद ओल्ड स्टेज में इसकी डेथ होती है। ठीक है, तो इसका जो डेथ रेट होता है मतलब कि इसका जो सर्वाइवल रेट होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है कॉनकेव कर्व। तो इस प्रकार की कर्व वहाँ बनती हैं जहाँ पे एनिमल जो है वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में मतलब कि स्टार्टिंग एज में
एज में ही डेथ हो जाती है उसकी। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए ऑयस्टर हो गया, इनवर्टिब्रेट्स एनिमल, ठीक है। इनवर्टिब्रेट मतलब कि जो इंसेक्ट हो गया, इन बटरफ्लाई, ये सब कॉनकेव कर्व के अंतर्गत आते हैं। इसमें ये अपनी स्टार्टिंग अवस्था में मतलब कुछ टाइम जीने के बाद ही ये मर जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का जो कर्व होता है वो इस प्रकार से बनता है, ठीक है, नीचे की साइड। उसके बाद थर्ड है डायगोनल कर्व। तो इस प्रकार की कर्व तब बनती है जब डिफरेंट एज वाले एनिमल की जो डेथ रेट होती है वो सिमिलर होती है, समान होती है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए रेट हो गया, बर्ड, हाइड्रा, इसका जो सर्वाइवल रेट होता है वो सिमिलर, समान होती है, ठीक है। इसलिए इसका जो सर्वाइवरशिप कर्व होता है मतलब डायगोनल कर्व स्ट्रेट सीधा बनता है, ठीक है।